वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। मैं इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और मेरी बिटिया भी आपका स्वागत करती है, मेरी प्यारी सी प्रीशा। बोलो हाय, बोल दो हाय, बोल दो बेटा, हाय बोलो, हाय हाय बोल दो बेटा, हाय बोल दो, हाय बोल दो, एक स्माइल दे दो, हाय बोल दो बेटा, बोल दो हाय बोल दो, थोड़ा सा बात कर लो, थोड़ा सा बात कर लो। प्रीशा बात नहीं करेगी? तो चलो, प्रीशा को मूड नहीं है बात करने का। तो गाइज, मैं पूर्णिया से पटना आ चुकी हूँ, मतलब ससुराल से ससुराल, इसको भी ससुराल कहूँ या जो बोलूँ, तो बस। और अभी बस ऐसा ही कुछ दिन है, ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रही क्योंकि मैं थोड़ा परेशान थी। घर आने के बाद साफ़ करना, और घर बहुत गंदा होता है, तो सभी को पता ही होगा कि घर में लेडीज़ का रहना बहुत ज़रूरी होता है, जेंट्स से तो उतना हो नहीं पाता है। तो घर काफ़ी गंदा था, अभी जाके घर को मैंने ठीक किया है, तो अब कंटिन्यू करूँगी ब्लॉगिंग। तो ऐसा चलता है, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक ब्लॉग लाऊं। और ये मेरे पतिदेव और मेरा एक पिक है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए इसको बेडरूम में लगा के रखा है, आप ये देख सकते हो। और ये एक पिक है जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो ये है। तो मेरा बेडरूम काफ़ी सिंपल है, वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, तो वाइट एंड गोल्ड का से। और वाइट कलर ऐसे भी एवरग्रीन होता है, सभी को वाइट कलर पसंद आता है, बस वाइट को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको सफ़ेद चीज़ पसंद है तो उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस ऐसा है। और मेरी बेटियाँ सोच रही है मम्मा किससे बात कर रही है ऐसे, तो अभी मैं दिखाती हूँ किससे बात कर रही हूँ। बेटा किससे बात कर रही है मम्मा? प्रीशा को भी बात करनी है क्या? प्रीशा भी बात करेगी क्या? और प्रीशा प्रीशा को बात करनी है, अभी मम्मा प्रीशा का खाना बनाएगी, मेरी बिटिया खाएगी, मेरी सोना, मेरी चंदनिया, मेरी प्यारी, मेरी मंडोला, सोना मेरा खाएगा, है ना? अभी खिलाऊंगी मैं अपनी बिटिया को, प्यारी सी बिटिया को। चलो बाय तो कर दो एक बार बेटा, है ना मेरा बेटा। का दादू दादी के साथ वीडियो कॉल का टाइमिंग, तो ये दादू दादी से बात कर रही हैं। हर दिन शाम में सुबह में इनको बात करना है घर से आने के बाद। ये देखिए कितनी खुश हो रही है, और दादू दादी को भी शाम में इससे बात किए बिना मन नहीं लगता है, तो ये लगी हुई हैं। शाम का रूटीन है ये इनका, आने के बाद से। खाने की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, रात के डिनर की। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने डिनर में क्या बनाया है। कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल ही, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है दाल, पतिदेव आज थे नहीं, आज पतिदेव बहुत लेट से आए, तो मैं दोपहर में चावल नहीं बनाई, तो मैं सोची कि रात में साथ में चावल गरम गरम खाते। और ये है चने की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाया था, जो बच गया, तो अनाज को बर्बाद नहीं करते, इसलिए ये दूध बॉईल किया है मैंने। और ये थोड़ी सी घी रखी हुई है, क्योंकि हम बिहारी लोग को घी थोड़ा पसंद होता है, और गरम चावल डालो तो थोड़ा ले ही लेते हैं। और इधर चावल चढ़ा हुआ है, बस अभी खाना है, और बस ऐसे है। सारे बर्तन को मैंने धुल के रखा है, थोड़ी देर में सबको जगह पे रख दूँगी, और बस काम ख़त्म है। रात में हम लोग साथ में यही खाएंगे बस। तो ऐसा है, बहुत सिंपल ही खाना खाना है, क्योंकि हमेशा मतलब हेवी अच्छा भी नहीं लगता, और रात का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए। ऐसे तो हम लोग रात में रोटी ही खाते हैं, पर आज पतिदेव थे नहीं, तो
बस इस वजह से। और अभी बाबू सो गई है, तो फिर बाबू उठेंगी तो उनकी मालिश होगी, और मालिश के बाद फिर उनके लिए भी खाना बनेगा जो वो खाएं। ऐसे तो दूध रोटी खाती है, और अभी दूध रोटी अगर नहीं खाएगी तो होममेड सेरेलैक मैंने बना के रखा है, तो होममेड सेरेलैक खाएगी। मतलब बाहर की प्रिजर्वेटिव से तो अच्छा है कि आप घर में होममेड सेरेलैक बनाओ और बच्चे को दो। और घर में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वही अच्छा है ना, अच्छी पोषण मिलनी चाहिए बस बच्चे को, तो पीसा के लिए बेस्ट रहेगा। अब मेरे चावल ने सीटी मार दिया है, आपको सुनाई भी दिया होगा शायद। तो अभी बस जाती हूँ और उसको बंद करती हूँ, और ऐसे ही कुछ, तो बस ऐसे। और बच्चे होने के बाद थोड़ा सा समय का वो हो जाता है, क्योंकि उसको भी तो ध्यान में रखना ना हर चीज़ में। जब बच्चे हो जाते तो पहले बच्चे को ध्यान देते हैं, तो इसलिए। और आजकल मेरे थोड़े हेयर फॉल हो रहे हैं, थोड़े क्या मतलब अभी तो थोड़े कम हुए हैं, पहले तो बहुत हो रहे थे। ऐसा मैंने सुना है कि फिटिंग कराने से हेयर फॉल होते हैं, तो थोड़े हो रहे हैं, बट आ भी रहे हैं। और माँ बनना भी ज़रूरी है। मुझे तो मतलब बहुत ही खुशी मिलती है अपनी बिटिया को देख के, तो मैं तो माँ बन के बहुत खुश हूँ। हाँ मतलब बहुत खुश। बच्चे का होना बहुत ज़रूरी होता है, उससे इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है। तो थोड़ी पहले से रिस्पॉन्सिबल हुई हूँ मैं, नहीं तो थोड़ी अल्लड़ टाइप थी। अल्लड़ मतलब बेफिक्र, ऐसा बोलूँ तो। थोड़ी जिम्मेदार हुई हूँ, और माँ बनना ही एक ज़िम्मेदारी होती है, और माँ बनना भी ज़रूरी है। मैंने ऐसे सुना है कि जो औरत होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो मैं प्रीशा की मम्मी बन के बहुत खुश हूँ, और मैं खुद को कंप्लीट मानती हूँ। सारी चीज़ें चलती रहेगी, पर साथ साथ मेरी बिटिया भी बड़ी होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा दिन भी उसके साथ बहुत अच्छे से निकल जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है उसके साथ। मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है मुझे खुद ही समझ नहीं आता। पहले मिस्टर कुमार ऑफिस जाते थे तो मैं बोर होती थी, अभी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि उतना काम होता नहीं था। और मेरे पति देव काम में मेरी बहुत हेल्प करते, तो वो ऑफिस जाते थे सॉरी, तो काम ख़त्म हो जाता था उनके ऑफिस जाने से पहले ही, तो फिर कोई काम ही नहीं रहता था। और अभी प्रीशा है तो पूरे दिन मुझे कुछ ना कुछ काम होता है, और मुझे मतलब बैठे रहना भी पसंद नहीं है, और मैं उतना फ़ोन पे बात भी नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा रिश्ते से अच्छा है कम रिश्ते रहे। और कुछ समय पहले से ना मुझे बहुत सारी समझदारियाँ आई, जब से मेरी शादी मिस्टर कुमार से हुई, तो मुझे समझ बहुत आई, इंसान की पहचान बहुत हुई। बेतुका बेमतलब रिश्तों को रखने से अच्छा है मतलब के रिश्ते 4 ही रहे, 2 ही रहे, 1 ही रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने माँ बाप से बात करती हूँ, अपने सास ससुर से बात करती हूँ, मेरे पति देव हैं, मेरी बिटिया है, भाई लोग हैं, बस इतने ही काफ़ी हैं। बाकी चीज़ों का क्या करना है। ज़्यादा रिश्ते रहते हैं तो ज़्यादा बातें होती हैं, बेतुका बातें ज़्यादा होती है, और जहाँ मन नहीं मिले ना वहाँ ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। हो सकता है मेरा मन मिले सामने वाला का नहीं मिले, सामने वाला का मिले मेरा मन नहीं मिले, तो वैसे रिश्ते में क्यों रहना है। ना आप किसी को बांध के रखो, ना आपको कोई बांध के रखे। तो रिश्ता ऐसा हो कि दोनों तरफ से निभाया जाए। तो मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, बहुत कम, और जितने हैं अब जितने रिश्ते हैं मेरे पास वो बहुत समझदार और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मुझे लगता है ना कि इतने ही काफ़ी हैं जो मुझे ईमानदारी से प्यार से पूछे। सुबह मैं डेली उठ के पापा को मैं कॉल करती हूँ, मेरे पापा को मैं प्रणाम बोली, वो मेरा हाल पूछे, वो उसमें ईमानदारी है। वो पता है कि डेली मुझे जैसे पापा से बात की, हाँ पापा प्रणाम कैसे हैं, पापा पूछे हाँ बेटा कैसी हो, तबीयत कैसा है, बाबू कैसी है, तो वो एक ईमानदार रिश्ता है। मम्मी को पूछा मम्मी
कैसी है। मम्मी मेरी बिटिया को पुकलू बोलती है, पुकलू। तो पुकलू कैसी है, क्या है, नहीं है, मिस्टर कुमार कैसे हैं। तो बस ऐसे ही रिश्ते मुझे चाहिए जो मेरे से नहीं, मेरी फैमिली से भी पूछे, मेरे सास ससुर को पूछे, मेरे माँ बाप को पूछे। तो ऐसे रिलेशन मुझे चाहिए, ऐसे नहीं जो गॉसिप के लिए बस मुझे कॉल करे और मेरे से बात करे। तो फिर मेरे सास ससुर भी कॉल करते हैं, तो रश्मि कैसी है, रश्मि यानी मैं, और प्रीशा कैसी है, खाना खाई नहीं खाई, अच्छे से ध्यान रखना, अभी तुम फीडिंग कराती हो, अपना ध्यान रखना। तो बस इतने ही काफ़ी है मेरे लिए, यही मेरे लिए ईमानदार रिश्ते हैं। बाकी रिश्तों का मुझे कुछ नहीं करना। और मुझे झूठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठे दिलासे देने वाले, झूठे वादे करने वाले, आपके मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और। जैसे कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। तो वैसे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए। कम रिश्ते हों, अच्छे और ईमानदार रिश्ते हों। जो मेरे पास कुछ वैसे रिश्ते हैं और मैं उनमें बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारे रिश्ते निभा के देखे, मैं हार मान गई। और बहुत लोग समझे नहीं, मैं वहाँ पे हार मानी ना, जब अगर मेरे बारे में कुछ गलत बातें कही जा रही है और कुछ औरतें हों, कुछ लड़कियां हों जो मतलब उसको सुन के और आप बर्दाश्त करो, आप मज़े ले रहे हो, तो आप गलत हो। आप फिर रिश्ते नहीं, आप मेरे कौन हो, कुछ नहीं हो। ये आप खुद सोचो, आप एक लड़की हो, आप एक औरत हो, आपकी बच्ची के बारे में, आपके बारे में अगर कुछ गलत कहा जाए तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना। या मेरी बुराई करे, या मेरी बच्ची की बुराई हो रही है, या मेरे पति की बुराई हो रही है, तो अगर आप सही हो तो आप मेरे लिए बोलोगे ना। आप नहीं बोलते हो ना, आप सही नहीं हो। गलत को पीठ पीछे भी गलत कहिए। अगर आप मेरे से रिश्ता नहीं बना, अगर आपके बारे में कुछ गलत हो रही है तो रश्मि तो जवाब दे रही है ना कि नहीं, उसके साथ गलत हुआ, उसके बच्चे को ऐसे नहीं बोलो, उसके पति को नहीं बोलो। समय सबका अच्छा और बुरा आता है, समय के साथ लड़ना सीखिए। और मैंने समय से लड़ना सीख लिया है। उन लोगों से दूरी जिनसे मेरी वाइब मैच नहीं करती है, जो मुझे गलत बोल रहे हैं, जो मेरे पति को गलत बोल रहे हैं, या मेरी कहीं बुराई हो रही है और आप सुन रहे हो। अरे थोड़े तो मुझे भी जानते हो कि अगर कुछ रिश्ते आपके उनसे हैं तो कुछ मेरे से भी तो हैं। तो बस ऐसे लोगों से मुझे नहीं रखना वास्ता, क्योंकि मुझे अगर पता हो जाता है ना कि मैं कुछ भी करूं, कितने भी अच्छे से रह लूँ, लोग मेरे साथ अच्छा, उसने सोच लिया है कि पार्शियलिटी करनी है, वो पार्शियलिटी कर रहा है। तो अच्छा और बुरा कर्म यही है और यही सारी चीज़ें मिलनी हैं। तो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बस आप सही रहो, सच्चे रहो। ऊपर वाले सारे चीज़ का जवाब देता है। आज वक्त मेरा है बुरा सुनने का, तो कल आपका आएगा, हो सकता है मेरे से भी बुरा हो। और एक सही इंसान को ना, जो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचता हो, आपके साथ कभी किसी तरीके की बदतमीज़ी नहीं की हो, कभी कुछ गलत नहीं बोला हो, तो उसके साथ कभी बुरा नहीं करो, कभी नहीं करो। तो बहुत हर्ट होता है वो इंसान। तो बस ये कुछ मेरी बातें हैं जो मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे किसी से पर्सनली कोई वो है, नाराज़गी है या कुछ भी है। मुझे किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, क्योंकि ग्रजेस उनसे की जाती है जो मेरे अपने, जिन्होंने मेरे बारे में गलत सुना, गलत बोला, उनसे फिर क्या ही नाराज़गी, कुछ भी नहीं है वो मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक बार फिर बोलती हूँ कि मेरे पापा मम्मी, माँ पापा यानी मेरे सास ससुर जी, आप लोगों को बताना पड़ता है, माँ पापा मैं सास ससुर को बोलती हूँ और मम्मी पापा मैं मम्मी पापा को बोलती हूँ। और ये दोनों मेरे लिए इक्वल है, इक्वल यानी इक्वल। और मैं इस बात को आगे चल के साबित करूँगी कि मैं एक बेटी बन के दिखाऊँगी, तो मुझे बेटी बनना है। मैंने इस बात को माना है। अगर मेरी माँ सुबह सुबह मुझे डांटती नहीं थी ना मम्मी सॉरी, तो मेरा दिन ही निकलता था। तो अगर सासू माँ अगर 4 बात समझा रही है तो मुझे बुरा नहीं लगता है। और ऐसी माँ है नहीं, माँ से तो मैं ही मजाक कर लेती हूँ। माँ मुझे कुछ बोलती नहीं, ना कभी पापा बोलते। वो तो घर में आते, रश्मि कुछ खाई, रश्मि कुछ खाई है, तुम खाया करो, बाबू को दूध पिलाती हो। ऐसे हैं मेरे ससुर जी और ऐसी है मेरी सासू माँ। तो मुझे किस बात का फिर तकलीफ़ होगा। और पति के बारे में तो मैं जितना ही कहूँ वो कम होगा।
मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया है कि मुझे ऐसा हमसफ़र मिला है। मतलब मुझे अपनी लाइफ में ना सबसे बेस्ट चीज़ मिल गई है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर चीज़ मतलब ताजमहल वैसा क्यों बनाना जो देखने वाली ही नहीं रही। तो मेरे लिए मेरा पति बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश। मतलब इतनी सेटिस्फाइड कि लगता है मैं अब कंप्लीट हूँ। बहुत करोड़ों तो मेरे पास नहीं है, बहुत करोड़ में मैं नहीं हूँ, तो जितने में हूँ ना, करोड़ वाले लोग उतने खुश नहीं रहते हों, उतनी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरा पति करोड़ों में एक है। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और फिर डेली मैं एक ब्लॉग लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोगों के सामने। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इन सारी बातों से ये नहीं सोचिएगा कि मैं परेशान हूँ या मैं किसी को पर्सनली कुछ बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो अगर पर्सनली लेते हैं तो शायद वो ऐसे होंगे तो लेते होंगे, बस इसी बात को सोचिएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तभी तो पर्सनली लेंगे। तो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ना है। मुझे भी मोटिवेट कीजिए। बाकी मैं तो वही कुछ मैं बड़ी बड़ी बातें कर देती हूँ, उसके लिए सॉरी। अगर मेरी किसी बात से आप लोगों को ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रश्मि प्रणव ऑफिशियल। तो मिलती हूँ कल मैं नए ब्लॉग के साथ।